हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 10। चैप्टर नेम इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें हम 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इन एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आप पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद आप को आंसर इसका बता दिया जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट थ्रू विच वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑकर इन द जैस्मिन प्लांट। ऑप्शन आपके सामने है, ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बताऊंगी। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले जैस्मिन प्लांट के बारे में आपको पता है। किसको बोलते हैं जैस्मिन प्लांट? हम चमेली को प्लांट को बोलते हैं जैस्मिन प्लांट। तो देखिए, इस प्लांट के अंदर क्या होता है, इसके जो फ्लावर होते हैं, आपने चेक भी किया होगा, व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं। और जो ये प्लांट है, काफी अच्छी खुशबू आती है इस प्लांट के फ्लावर के अंदर से। तो आपने इसको जो ग्रोथ करवाना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टेम ब्रांचेस को। किसको यूज करते हैं? स्टेम ब्रांचेस को यूज करते हैं। स्टेम ब्रांचेस में क्या होगा, जैसे मान लिया ये एक आपका जैस्मिन का प्लांट है, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी कोई भी एक स्टेम की जो ब्रांच है, जो प्लांट की कोई भी ब्रांच है, उसको हम मिट्टी के अंदर क्या कर देंगे, इसको हम मिट्टी के अंदर डाल देंगे। ठीक है, मिट्टी से ढक देंगे इसकी हम ब्रांच को। और कुछ टाइम के बाद आपको क्या नजर आएगा, इसके अंदर से क्या बननी शुरू हो जाएंगी, रूट निकलनी शुरू हो जाएंगी। और फिर धीरे धीरे ये प्लांट ऊपर की तरफ ग्रोथ करना शुरू कर देगा। फिर इसको हम जो इसका पेरेंट प्लांट है वहां से इसको डिटैच कर देंगे, और ऐसे हमारे पास एक नया प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा, नया प्लांट मिल जाएगा हमें इस तरीके से। तो इस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं, जिसमें हमने सीड यूज नहीं किया, कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज नहीं किया फ्लावर का और प्लांट का। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और यहाँ पे किस पार्ट का यूज किया हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाने के लिए? स्टेम ब्रांचेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, रिप्रोडक्शन इज अ कैसा प्रोसेस है, आप में ये पूछा गया यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है, फिजिकल है, केमिकल है या बायोलॉजिकल है। देखिए, आपको पता ही होगा, बायो पढ़ रहे हो आप, चैप्टर भी बायो का है आपका। तो कैसे प्रोसेस को आप आंसर करेंगे इसमें? बायोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंजेस इनटू। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो किस चीज में बदल जाती है? तो देखिए, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आपका फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो ओवरी पार्ट है वो आपका फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जो उसके अंदर आपके ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आंसर रहेगा आपका, देखिए इसमें क्या है आपका, फ्लावर जो फ्रूट बनाने वाला पार्ट है वो हो जाएगा आपका, फ्रूट हो जाएगा आपका। ओवरी वाला जो इसमें क्वेश्चन पूछा आपसे, फर्टिलाइजेशन में ओवरी किस में चेंज हो जाएगी? आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बाइनरी फिजन इन अमीबा इज अ टाइप ऑफ। देखो, जो बाइनरी फिजन है वो किस तरह का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल है, असेक्सुअल है, फ्रेगमेंटेशन है या बडिंग है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, पता होगा आपको। बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस तरह का रिप्रोडक्शन है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है असेक्सुअल में? क्या होगा आपका, एक ही पेरेंट से आपके पास न्यू इंडिविजुअल ऑब्टेन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। The body breaks up into the several fragments and each fragment start to live as a new individual. This type of asexual reproduction is called. देखिए, इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि आपको ये बताना है कि एक बॉडी से जब ब्रेकअप हुआ तो उससे बहुत सारी फ्रेगमेंट्स बनी हैं, और जो सारी फ्रेगमेंट्स बनी है वो सारी की सारी क्या बना देंगी, एक नया इंडिविजुअल बना देंगी। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कौन सा टाइप होगा? बडिंग होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, रीजनरेशन होगा या बाइनरी फिजन होगा? तो देखिए क्या होगा आपका, फ्रेगमेंटेशन। जो फ्रेगमेंट्स हुए हैं बॉडी के, उन हर फ्रेगमेंट से क्या बन जाएगा आपके पास, न्यू इंडिविजुअल। इट्स अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। बाइनरी फिजन इन सम ऑर्गेनिज्म occurs in definite orientation in relation to the cell structure which one such organism is. बाइनरी फिजन एक तरह का आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इन्होंने बोला है कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ना आपका क्या होता है, किसी भी ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं होती, कहीं से भी आपका डिवीजन होके और ऑर्गेनिज्म के आपके क्या हो सकते हैं, दो डॉटर सेल बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपसे पर्टिकुलरली पूछा है कि डेफिनाइट ओरिएंटेशन में आपको कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फिजन करेगा। तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा, लेशमानिया। लेशमानिया के लिए एक डेफिनाइट ओरिएंटेशन होगी
होगी तभी लेशमानिया बाइनरी फ्यूजन करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लेशमानिया के अंदर टेंटिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वहां पे ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग वहां पे सेल डिवाइड करेगा और बाइनरी फ्यूजन यहाँ पे होगा। तो क्या आंसर है इसका, लेशमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ हाइड्रा इज ब्रोकन इनटू पीसेस देन व्हाट विल हैपन। तो ऑप्शन आपके पास देखिए क्या है, हाइड्रा विल डाई, हाइड्रा मर जाएगा, हाइड्रा विल अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सम फ्रेगमेंट्स विल फॉर्म कंप्लीट हाइड्रा, एवरी फ्रेगमेंट विल ग्रो इनटू कंप्लीट हाइड्रा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रा के अंदर आप जैसे जानते होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इन्होंने यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो आपका सबसे आपके अकॉर्डिंग सबसे जो फिट होगा वो आंसर कौन सा होगा। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, हर फ्रेगमेंट जो हाइड्रा की है वो कंप्लीट ग्रो करके पूरा कंप्लीट हाइड्रा को डेवलप कर देगी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा आपका, आंसर नंबर 4, ईच फ्रेगमेंट विल ग्रो इनटू कंप्लीट हाइड्रा। हर फ्रेगमेंट से क्या हो जाएगा, पूरा हाइड्रा बन जाएगा। हाइड्रा एक क्या है आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इस तरह का आपका क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है। इसमें सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद इसमें फर्दर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। जैसे हमारे अंदर क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, बस टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी और इसमें जो हर सेल है वो किस में बदल जाएगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर द एग इज रिलीज्ड आउट थ्रू। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ फीमेल की बॉडी के अंदर तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा। तो देखिए क्या होगा, यूरिन आएगा, स्वेट होगा, ब्लड, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जैसे कि आपको पता होगा, ये तो बिल्कुल ही आपका आसान आंसर होगा इसका। तो देखिए क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि पता है आपको फीमेल के अंदर मंथली साइकिल रिपीट होती है आपकी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर प्रेगनेंसी है तो साइकिल नहीं होगी आपकी, मतलब साइकिल रुक जाएगी आपकी, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। और अगर आपका एग फर्टिलाइज हो गया है स्पर्म के थ्रू, तब उसके बाद क्या हो जाएगी, आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे ऑब्टेन और पार्ट की थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक आप करेक्ट कर लेंगे इसको। तो जो सेफ्रॉन है किसको बोलते हैं, हम केसर को बोलते हैं। तो ये आपको किस पार्ट से, प्लांट के किस पार्ट से आपको ऑब्टेन होता है। तो देखिए सेफ्रॉन आपका जैसे फ्लावर है आपका, तो फ्लावर का जो स्टिग्मा पार्ट है और स्टाइल पार्ट है, वहां से हमें सेफ्रॉन ऑब्टेन होता है। ये काफी कॉस्टली स्पाइस है आपका, और आपने देखा भी होगा, ये यूज भी किया होगा इसको, रेडिश कलर का होता है ये, और इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। तो आपका आंसर यहाँ स्टिग्मा एंड स्टाइल। क्या आंसर होगा आपका, स्टिग्मा एंड स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म द फ्रूट। कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो फ्रूट बनाएगा। देखो पीछे एक ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें आपसे बोला था कि जब ओवरी मैच्योर होगी तो क्या बनाएगी, और अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर लिया गया है कि कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो फ्रूट फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे आपको पता है कि जो फ्रूट फॉर्मेशन करेगा फ्लावर का पार्ट, वो कौन सा होगा आपका, ओवरी। क्या होगा पार्ट आपका, ओवरी होगा। ठीक है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।